कि तुम जितना डफली बजाकर आजादी मांगोगे हम उतना लठ बजाकर आजादी दें। अगर तुम में दम था तो उसी दिन सामने आते। इन चार का कोई पांचवा ही दुश्मन है जो जिहादी मानसिकता रखता है, आतंकवादी मानसिकता रखता है। तिलक तराजू और तलवार इनके मारो जूते चार, ये सब नारे लगाएंगे। वो रुचि को घसीट कर ले जा रही हैं। उन लोगों को पुलिस प्रोटेक्शन में रखा गया। मैं ब्राह्मणवाद जिंदाबाद के नारे लगाऊंगी, जिसकी अम्मी ने जनी हो रोक। अगर किसी ने मेरी जाति पूछी तो मैं उसे उसकी जाति के अनुसार ही जवाब दूंगी। वो सीधा कह रहे थे कि नहीं भाई तुम यहाँ पे नफरत फैलाने आए हो। अम्बेडकर साहब खुद कहते थे कि मुस्लिम जो है कभी देशभक्त नहीं हो सकता। ये संविधान ही है जो आज रुचि तिवारी को न्याय दिलाने के लिए खड़ा है। आपके हिंदू होने से ही दिक्कत है उन्हें। उन लोगों ने मेरे इंस्टाग्राम को पूरा गालियों से भर दिया है, धमकियां दे रहे हैं कि कोई भाजपा सरकार हिंदुओं की नहीं। आपको सीएनआरसी लाने का टाइम नहीं है, आपको यूसीसी लाने का टाइम नहीं है, आपको एंटी कन्वर्जन लॉ बनाने का टाइम नहीं है। मेरे को पुलिस से सुरक्षा की उम्मीद ही नहीं है कि मैं उस राजस्थान की धरती से आती हूँ जहाँ अकबर जो है महाराणा प्रताप के सामने टिक नहीं पाता था। जो संविधान को अपने पैरों में रखते हैं और इस देश में शरीयत की मांग करते हैं। जहाँ पानी यहाँ तक रहेगा वहाँ मैं संविधान को मानूंगी, लेकिन जहाँ पानी यहाँ हुआ ना वहाँ मेरा धर्म मुझे शस्त्र उठाना सिखाता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में यूजीसी सपोर्ट के दौरान प्रोटेस्ट में हुए बवाल के बाद कई वीडियोस वायरल हो रहे हैं। जो अभी हमारे साथ मौजूद है, आप इन्हें देख सकते हैं, इनके भी वीडियो वायरल हो रही है जो प्रोटेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं और घटना के वक्त भी मौजूद थी। क्या कहना चाहेंगी मेगा जी, आपकी वीडियो काफ़ी वायरल हो रहे हैं, उस घटना में क्या क्या हुआ? देखिए, घटना में सबसे पहले तो ये चीज़ हुआ जो मैं दोबारा बोलना चाहूँगी, और जिसको बुरा लगे वो एक पर्ची पे लिखे और उसको अपनी डैश में डाल ले। और मैं दोबारा बोलूंगी कि ब्राह्मणवाद जिंदाबाद। जो डफली गैंग है जो बार बार जेएनयू की दीवारों पर लिख देती है कि बढ़िया भारत लीव इंडिया, ब्राह्मण लीव इंडिया, क्षत्रिय लीव इंडिया, उनको जितनी आज़ादी चाहिए थी उससे 4 गुना ज़्यादा आज़ादी मैंने उन्हें परसों दी है। लिटरली सामने वो डफली गैंग खड़ी हुई थी और पुलिस प्रोटेक्शन में ऐसे चूहों की तरह छुपकर खड़े हुए थे। अगर तुम में दम था, तुम्हारे सामने इतने ब्राह्मण क्षत्रिय खड़े थे, आ जाते सामने, ले लेते आज़ादी। मैंने तो बोला था कि तुम जितना डफली बजाकर आज़ादी मांगोगे हम उतना लठ बजाकर आज़ादी देंगे। तुम जितना सनातन धर्म के विरोध में बोलोगे उतना सनातनी अपना जय घोष लगाएगा और सनातन धर्म को उतना ऊपर लेकर के जाएगा। मैंने ये बात बोली थी। और जितना डफली बजाओगे उतना लठ बजाकर आज़ादी देंगे। अगर तुम में दम था तो उसी दिन सामने आते, पुलिस प्रोटेक्शन में छुपकर नहीं खड़ा होना चाहिए था। आप खुद ब्राह्मण समुदाय से नहीं आती है, ब्राह्मण नहीं है, लेकिन आप ब्राह्मणवाद की बात कर रही थी, तो वहाँ पे ये मैसेज क्या जा रहा था? देखिए, मैसेज ये जा रहा था कि ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य हम 4 भाई और चारों तभाई, जिसमें दम हो वो ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य आकर के लड़ ले। क्योंकि अगर तुम हमें 4 वर्णों में बांटना चाहोगे या जितनी जातियां हैं उनमें बांटना चाहोगे तो अब वो समय गया जो हिंदू बंटता था वो हिंदू कटता था। अब हिंदू एकजुट होकर रहता है, हिंदू अपने सनातन धर्म की बात करता है और सनातन धर्म के विरोध में जो ऐसे नारे लगाते हैं, जो आतंकवादी मानसिकता रखते हैं, यही जेएनयू के स्टूडेंट्स हैं और जेएनयू की मानसिकता वाले लोग हैं जो नारे लगाते थे कि अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। इन अफजल की नाजायज औलादों को, इन कन्हैया कुमार की नाजायज औलादों को मैं एक ही बात कहना चाहूंगी कि मैंने उस दिन भी कहा था कि ब्राह्मणवाद के खिलाफ नहीं सुनेंगे, ना हिंदुत्व के खिलाफ सुनेंगे। और मैं आज भी कह रही हूँ कि अभी तो सिर्फ तुम ड्यू पे आए थे, दिल्ली यूनिवर्सिटी में आए थे, तुम्हें वहाँ आज़ादी दी है। अगर आज के बाद अगर हमने दोबारा कभी ब्राह्मणवाद या हिंदुत्व के खिलाफ इनके नारे सुने तो अगली बार सीधा जेएनयू में घुस के इन्हें आज़ादी देंगे और ब्राह्मणवाद से आज़ादी देंगे। जंतर मंतर पे आपने भी प्रोटेस्ट कवर किया था जो भीम आर्मी का था। बिल्कुल। उस प्रोटेस्ट में जैसे लोग बात कर रहे थे, हम भी उस जगह पे मौजूद थे, तो आपको क्या लग रहा है जो भीम आर्मी है उनकी सोच बिल्कुल ऐसी नहीं जो आप 4 भाई की बात करती है, 4 वर्ण की बात करती है, वो कैसे हो सकता है? वो ऐसे हो सकता है सर, क्योंकि जो अपने आप को हिंदू मानेगा ना सर, जो अपने आप को हिंदू मानेगा वो एक ही बात कहेगा कि मैं दलित नहीं हूँ, मैं जातियों में नहीं बंटना चाहता। वो अपने आप को शूद्र या वैश्य बोल लेगा, ब्राह्मण या क्षत्रिय बोल लेगा, लेकिन वो दलित नहीं बनना चाहता। क्योंकि सबसे ज्यादा आप एक चीज देखेंगे कि जय भीम बोलने वाले, ये मीम वाले दलितों को, जय भीम वालों को ही टारगेट कर रहे हैं। सबसे ज्यादा उन्हीं का शोषण कर रहे हैं। और कौन कर रहा है? ये मीम वाले कर रहे हैं। और तुम आरोप किस पे लगाते हो कि ब्राह्मण कर रहा है? अरे भैया, अगर ब्राह्मण तुम पे अत्याचार कर रहा है तो एक बार आकर के सामने से बोलो तो सही कि हाँ इस ब्राह्मण ने किया हमारे साथ।
कोई मेरे सामने आता है और हम मेरे से कहता है कि हमें पानी नहीं पीने दिया, हमारे पूर्वजों को पानी नहीं पीने दिया गया, हम पे अत्याचार हुआ है, हमारे पूर्वजों पे अत्याचार हुआ है, तो मैं एक ही बात पूछूंगी, क्या आप पे अत्याचार हुआ? क्या आप पे किसी ब्राह्मण ने अत्याचार किया? आप क्यों अब भी जातियों में बंटना चाहते हैं? सर, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, ये 4 वर्ण हैं और आप लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा है कि आप ये चार आपस में दुश्मन नहीं है। इन 4 का कोई 5वां ही दुश्मन है जो जिहादी मानसिकता रखता है, आतंकवादी मानसिकता रखता है। उस 5वें दुश्मन से लड़ना है हमें हम चारों को आपस में नहीं लड़ना है। लेकिन हम जातिवाद करेंगे, हम ब्राह्मणों को गाली देंगे, हम क्षत्रियों को गाली देंगे, हम बणियों को गाली देंगे, तिलक तराजू और तलवार इनके मारो जूते 4, ये सब नारे लगाएंगे। अरे भैया, तो तुम्हें ब्राह्मणों से दिक्कत क्या है भैया? अगर देश में इस तरीके से दीमक की तरह पलते रहोगे तो आगे कैसे बढ़ेगा देश? आप उस घटना के बारे में बता सकती हैं जो घटना रुचि के साथ हुई? आप भी वहाँ पे मौजूद थी और सभी लोग अपने अपने कवरेज में लगे हुए थे। घटना के बारे में थोड़ा सा बता सकते हैं? तमाम तरह के वामपंथी मीडिया की तरफ से आरोप भी लगाए जा रहे हैं। नहीं, देखिए, मैं पहले क्लियर कर दूं, घटना के वक्त मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी आर्ट्स फैकल्टी के बाहर मौजूद नहीं थी। मैं उस वक्त दिल्ली से थोड़ा बाहर की तरफ गई हुई थी। लेकिन जैसे ही मुझे पता चला कि ऐसे ऐसे मेरी साथी महिला पत्रकार रुचि, मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, उसके ऊपर इस तरीके से उसका गोत्र पूछकर, उसकी जाति पूछकर जेएनयू की डफली गैंग ने हमला किया है, जब वो वीडियो मेरे पास पहुंची, मैं फटाफट वहां से निकलकर मैं मॉरिस नगर थाना पहुंची। और मॉरिस नगर थाने में जब मैंने देखा कि जिन लोगों ने रुचि को घसीट कर, वीडियो में जो आयशा की सेक्रेटरी और महिलाएं नजर आ रही हैं, वो रुचि को घसीट कर ले जा रही हैं, उन लोगों को पुलिस प्रोटेक्शन में रखा गया है, कस्टडी में नहीं, पुलिस प्रोटेक्शन में रखा गया है। तब हमने वहां पुलिस से कस्टडी की मांग करी और तब जब आयशा की जो सेक्रेटरी है और उनके चेहरे पे वो चमक दिख रही थी मुझे कि जैसे उन्होंने बहुत बड़ा अवार्ड लेने वाला काम कर दिया हो, कि ब्राह्मणवाद के खिलाफ नारे लगा दिए, ब्राह्मणवाद से आज़ादी, हिंदुत्व से आज़ादी, ये नारे लगाकर बहुत बढ़िया काम किया हो उन्होंने, तब मैंने उनको जवाब देने के लिए वहां पर भारत माता की जय, वंदे मातरम ये नारे लगाए। और इसके बाद मैंने उनकी छाती पे खड़े होकर, जो ब्राह्मणवाद से आजादी मांगते हैं, उनकी छाती पे खड़े होकर ब्राह्मणवाद जिंदाबाद के नारे लगाए और आगे भी लगाऊंगी। मैं आज कह रही हूँ कि ब्राह्मणों से जिसे दिक्कत हो वो मेरे सामने आए, सामने उसके मुंह पे मैं ब्राह्मणवाद जिंदाबाद के नारे लगाऊंगी, जिसकी अम्मी ने जनी हो रोक ले। वो ये कह रहे हैं कि जो महिलाएं, ब्राह्मणवाद में महिला सुरक्षित नहीं रहती थी, सती प्रथा होती थी, बच्चों की शादियां करा जाती थी, जात पात में बांट दिया जाता था, इतनी सारी चीजें, ब्राह्मणवाद का तब भी सपोर्ट करते हो? सर, एक बात बताइए, ये जितनी जातियां हैं, ये जातियां बनाई किन्होंने? आप ही लोगों ने जातियां बनाई और आप गाली ब्राह्मणों को दे रहे हो। हमारे पे तो पहले वर्ण व्यवस्था थी, हम तो आज भी वर्ण व्यवस्था को मानते हैं। मैं तो नहीं मानती कि कोई ठाकुर है, चमार है, पंडित है या कोई और है। मैं तो आज भी कहती हूँ ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य 4 वर्ण हैं, हम चारों भाई हैं, आपस में लड़ेंगे भी, झगड़ेंगे भी और एक ही थाली में खाएंगे भी। लेकिन अपनी इस लड़ाई का फायदा अपने 5वें दुश्मन, उस जिहादी को, उस आतंकवादी मानसिकता को नहीं उठाने देंगे। लोग कह रहे हैं कि दंगे तुम ही कराने आई थी, एक रुचि तिवारी हो गई, 4-5 वो मनुवादी बोलकर रिप्रेजेंट कर रहे हैं आप लोगों को कि मनुवादी लोग ही दंगे कराने आए थे। देखिए, मैं पहली चीज तो मैं ये कहना चाहूंगी कि मैं उस वक्त दिल्ली यूनिवर्सिटी में मौजूद ही नहीं थी जब ये आयशा का ये जो चल रहा था प्रोटेस्ट, उस वक्त मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में मौजूद ही नहीं थी। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि अगर कहीं पे भी आपने कभी, जो मेरी वीडियो वायरल हो रही है ब्राह्मणवाद जिंदाबाद, उससे पहले कोई भी मेरा एक वीडियो दिखा दीजिए जहां मैंने ब्राह्मणवाद जिंदाबाद के नारे लगाए हों। उससे पहले वो भी मैंने तब लगाए नारे जब हमने देखा कि पुलिस उन दोषियों का ही समर्थन कर रही है, तब मैंने वो नारे लगाए हैं। उससे पहले हाँ, मैं ब्राह्मणों के साथ खड़ी थी, खड़ी हूँ और हमेशा खड़ी रहूंगी। मेघा जी, कहा जाता है कि आप खुद एससी समुदाय से आती है, नहीं, सोशल मीडिया पे नहीं, आप नहीं बोलेंगे। मैं कम्युनिटी नहीं बताऊंगी अपनी, ना मैं एससी, ना मैं क्षत्रिय, ना मैं ब्राह्मण, ना मैं शूद्र, वैश्य कुछ नहीं हूँ, मैं हिंदू हूँ। अगर किसी ने बोला, मैं साफ बोल रही हूँ, आज कोई भी मीडिया कर्मी हो, चाहे आप भी क्यों ना हो सर, अगर किसी ने मेरी जाति पूछी तो मैं उसे उसकी जाति के अनुसार ही जवाब दूंगी। फिर मेरी जाति पूछने का अधिकार किसी को नहीं दिया है मैंने। मैं सिर्फ अपना धर्म बताती हूँ और मेरा धर्म हिंदू है और मैं भारतीय हूँ, उतना काफी है सर। ये जातियों के नाम से आप लोग भी व्यूज कमाना बंद करें। फिर मैं एक चीज कहना चाहूंगी, आयशा की सेक्रेटरी को ऑन कैमरा चैलेंज कर रही हूँ, अगर मैंने किसी मीडिया पे बोला हो कि मैं ड्यू की स्टूडेंट हूँ तो आप आ करके उस चीज को प्रूफ करें कि मैं ड्यू की स्टूडेंट हूँ, मैंने बोला है। मैं खुद प्रेस से हूँ, आप चाहे तो मैं अपना प्रेस कार्ड अभी दिखा सकती हूँ आपको, मैं प्रेस कार्ड दिखा देती हूँ, मैं खुद प्रेस से हूँ। तो आप ये झूठे अफवाहें ना फैलाएं। और एक और वो मोहम्मद जुबैर, वो भी मेरे खिलाफ बहुत अच्छा नैरेटिव सेट कर रहे हैं, उनको भी मैं एक बात कहना चाहूंगी कि जातियों में बांट करके जो सरकार हमें बांटना चाहती थी, चंद्रशेखर रावण हमें बांटना चाहते थे, उन लोगों से मैं एक बात कहना चाहूंगी
कि हम जातियों में बांटना चाहते थे वो हमें, और कहीं ना कहीं उनका नैरेटिव सफल हो भी रहा है। लेफ्ट विंग का नैरेटिव सफल हो रहा है इसमें हमें जातियों में बांटने का। और आप लोगों को ये चीज साफ नजर आ रही होगी कि जिस तरीके से मेरे अगेंस्ट मोहम्मद जुबैर अपना नैरेटिव सेट कर रहे हैं, जो लाइन मैंने अभी बोली कि ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य अगर हम चारों बटेंगे तो पांचवा जिहादी हमारी लड़ाई का फायदा उठाएगा, तो हमारी इस लड़ाई का फायदा वो जिहादी मानसिकता ही उठा रही है। उनके टारगेट पे मैं था ऑलरेडी। अब अगर मैं जा रहा हूँ राइट विंग के लोगों को टारगेट कर रहे हैं, मतलब कंप्लीटली कर रहे हैं भाई। हाँ। अगर मैं जा रहा हूँ, ज्यादा कुछ नहीं करा, मैं खड़ा हुआ हूँ, अगर सेटअप ही लगा रहा हूँ तो उनका क्या मतलब बनता है आए मेरे से बहस करे? पागल कुत्ते ने काटा है क्या उनको? या फिर क्या पूछा गया था जब आप सेटअप लगा रहे थे? वो सीधा पूछे थे कि भाई आपका क्या नाम है? अच्छा, ये पीयूष नाम है भाई। उसे अच्छा पूरा नाम बताओ ना। मगर भाई क्यों बताओ मैं पूरा नाम? मेरी मर्जी, मैं पूरा नाम बताऊं। फिर वो पूछे थे कॉलेज में पढ़ता हूँ, कहाँ पढ़ता हूँ? मगर भाई कॉलेज में पढ़ता हूँ, इग्नो से जर्नलिज्म कर रहा हूँ। आईडी कार्ड बताओ तो आईडी कार्ड दिखा दूं। वो कह रहे थे एक मिनट भाई, एक मिनट शांत रहो। वो सीधा कह रहे थे कि नहीं भाई तुम यहाँ पे नफरत फैलाने आए हो। तो मतलब ये जो ब्राह्मण बनिए जाट और जो ठाकुर वगैरह, पहली बात सुनो, ये ब्राह्मण, एक मिनट, ये ब्राह्मण बनिए जाट गुजर ठाकुर ये बोलना अब भी बंद करो। मैं भी रिपोर्टर हूँ, मैं भी जर्नलिज्म कर रहा हूँ। ये क्या नैरेटिव फैला दिया पूरे सोशल मीडिया पे कि भाई बनिया ब्राह्मण भारत छोड़ो, जेएनयू की धरती पे कब्र खुदेगी तुम्हारी। क्या नैरेटिव चला रहे हो? वहाँ पे दीवारों पे लिख रहे हो। और आप लोग भाई मीडिया कर्मी ये डायरेक्ट क्यों सवाल, ये डायरेक्ट पूछ रहे हो? एक मिनट, ये डायरेक्ट पूछ रहे हो। एक मिनट, ये आपने कहा कि आप बोलते कौन है? अरे एक मिनट, आपने कहा आपसे भी जाति पूछी जाती है। अगर लेफ्ट विंग भी हमारी जाति पूछेगा और आप लोग राष्ट्रवादी पत्रकार होकर आप भी जाति पूछेंगे तो आप लोगों में और उनकी मानसिकता में फर्क क्या रह गया फिर? अभी जो यूजीसी के नियमों में जनरल मेंशन ही नहीं है। अब जनरल में जो आता है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, वो सवाल तो करेगा। अरे सर, कि हिंदुओं सुनिए, राइट विंग पे जो हमला हो रहा है ना बार बार इस तरीके से टारगेट कर रहे हैं, इसी का रीजन यही है। आप राइट विंग वाले भी और लेफ्ट विंग वाले भी सीधा जाति पूछ रहे हैं। आपने पुलिस थाने के सामने ब्राह्मण बात करने दो ना, पहले यूनिवर्सिटी में भी बोला। जो लोग हैं और जो लेफ्ट विंग के लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि देखो ये महिला ब्राह्मण को सपोर्ट कर रही है। तो मैं वही कहना चाह रही हूँ, मैंने ब्राह्मणवाद जिंदाबाद इसीलिए बोला क्योंकि मेरे सामने जो लोग खड़े थे वो ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद का नारा देते हैं। सर, वो ब्राह्मणों की कब्र खोदने की बात करते हैं, वो ब्राह्मणों को भारत छोड़ने के लिए कहते हैं। मेरे सनातन धर्म में सर्वोच्च स्थान ब्राह्मण और गौ माता को दिया गया है। तो मैं इसीलिए कहती हूँ कि ब्राह्मण सर्वोच्च रहेगा। हम 4 वर्ण हैं, जब शूद्र वैश्य को दिक्कत नहीं है, क्षत्रियों को दिक्कत नहीं है ब्राह्मण को सर्वोच्च रखने में, तो फिर तुम्हें क्या दिक्कत है भाई साहब? मेघा जी देखिए, हम जाति नहीं पूछ रहे हैं, हम भी साथ में रिपोर्टिंग करते हैं। जिस तरह के नैरेटिव फैलाया जा रहा है अभी ट्विटर पे या फिर अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, उसमें ये सवाल उठ रहा था, इसलिए हम उसमें बात कर रहे थे। हर किसी से मैं अपनी जाति नहीं बताऊंगी, नहीं बताऊंगी। मेरा धर्म हिंदू धर्म है, सनातन धर्म है, मैं उसके साथ खड़ी हूँ और मेरे सनातन धर्म में सर्वोच्च स्थान ब्राह्मणों को दिया गया है, इसीलिए मैं ब्राह्मणों के साथ खड़ी हूँ। और मैं अब भी बोल रही हूँ कि ब्राह्मणवाद जिंदाबाद। आपने जो बात बोली वर्णों की, जो लेफ्ट लॉबी है वो खुलेआम ये चीज चला रही है कि आप जातिवाद के तो विरोध में नहीं हो लेकिन आप वर्ण के विरोध में हो। वो उदाहरण के तौर पर कि आप मुसलमानों का विरोध करते हो लेकिन आप मीट खाते हो, तो वो ये कह रहे हैं आपका दोगला स्टैंडर्ड है कि अगर आप जातिवादी नहीं हो तो आप वर्ण व्यवस्था को क्यों कायम रखना चाहती हो? देखिए, मैं वर्ण व्यवस्था को इसलिए कायम रखना चाहती हूँ क्योंकि हमारा एक श्लोक है, चातुर्वर्ण्यमया सृष्टम गुणक्रम विभागशम। इसका मतलब कि हमारे सनातन धर्म में 4 वर्ण हैं, लेकिन इंसान की जाति, इंसान का वर्ण उसके कर्मों से आधारित होता है। अगर मैं पूजा में बैठ जाऊं, पूजा करूं किसी मंदिर में जाकर भगवानों की, तो मैं ब्राह्मण हूं। अगर मैं मैदान में उतर जाऊं, अपने दुश्मन के खिलाफ शस्त्र उठा लूं, तो मैं क्षत्रिय हूं। अगर मैं कुछ काम करूं तो मैं शूद्र हूं, अगर मैं सफाई करूं तो मैं वैश्य हूं। मैं चारों वर्ण में हूँ। लेकिन अगर अब हमारे में ये कहा जाता है ना कि भगवान तो सबके अंदर होते हैं, आप किस मेंटालिटी से ये बोल सकते हैं कि भगवान सिर्फ ब्राह्मणों में है, शूद्रों में नहीं है, वैश्यों में नहीं है? भगवान तो उनमें भी है। अगर भगवान को ये भेदभाव बनाना होता तो क्या भगवान श्री राम सबरी के झूठे बेर खाते? क्या रामायण का अधिकार वाल्मीकि जी को मिलता?
नहीं मिलता। जब हमने भी वो भेदभाव नहीं किया, हमारे वर्णों में वो भेदभाव नहीं है सर, वर्ण व्यवस्था अलग है और जातिवाद अलग है। अब वो दो चीज और उठा रहे हैं, आपने ब्राह्मणवाद जिंदाबाद तो बोला, हाँ। लेकिन आपने अम्बेडकरवाद जिंदाबाद नहीं बोला। वो ये कह रहे हैं कि हाँ, ब्राह्मणवाद सुनिए। ने आपको सती प्रथा में ढकेला, आपको पढ़ने लिखने से वंचित करा, लेकिन वही अम्बेडकरवाद जो है उसने आपको माइक में बोलने की वो ताकत दी, पुलिस वालों के सामने आप चिल्ला रहे हो उसकी ताकत। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मैं एक बात कहना चाहूंगी कि मैं अम्बेडकरवादी मानसिकता में और भीमवादी मानसिकता में जमीन आसमान का फर्क है, क्योंकि अम्बेडकर भीम वाले जो है वो कहते हैं कि मुसलमान हमारे भाई हैं, दलित मुस्लिम भाईचारा, और अम्बेडकर साहब खुद कहते थे कि मुस्लिम जो है कभी देशभक्त नहीं हो सकता। जितना थॉट्स ऑन पाकिस्तान में उन्होंने बोला है कि मुस्लिम कभी देशभक्त नहीं हो सकता, भारत के जो मुसलमान है बंटवारा जब हो ही गया है तो इन्हें सबको पाकिस्तान भेजिए। जब ये बात अम्बेडकर साहब ने बोली है तो फिर आप एक बात बताइए किस बेसिस पे आप दलित मुस्लिम भाईचारे की बात कर रहे हैं और उसके बाद में आप कह रहे हैं कि हमें अम्बेडकर साहब ने दलित मुस्लिम भाईचारा सिखाया है? कैसे सिखा सकते हैं? या तो आप अम्बेडकरवादी हैं या आप भीमवादी हैं। मैं एक चीज कहती हूँ, हाँ मैं संविधान को मानती हूँ, ये संविधान ही है जो आज रुचि तिवारी को न्याय दिलाने के लिए खड़ा है, ये संविधान ही है जो भारत में भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह नारे लगाने की इजाजत उन कन्हैया कुमार जैसे आतंकवादी मानसिकता रखने वाले लोगों को देता है। तो क्या ये संविधान मुझे ब्राह्मणवाद जिंदाबाद नारे लगाने की इजाजत नहीं देता? क्या ये संविधान मुझे देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को ये नारे लगाने की इजाजत नहीं देता? अगर वो भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह बोले तो सही, अफजल हम शर्मिंदा है तेरे कातिल जिंदा है बोले तो सही, हम अपने ही धर्म में जो सवर्ण है उनकी तारीफ कर दे, उनका जयघोष कर दे, तो हम गलत? संविधान कैसे जिम्मेदार हो सकता है? जब आप अपने मन से नारे लगा रहे हैं, आपको अपने मन से नारे लगाने की इजाजत मिली है कि आप अफजल के साथ खड़े होंगे, आप कन्हैया कुमार के साथ खड़े होंगे, आप भारत के टुकड़े करेंगे, तो मेरा भी मन मुझे अधिकार देता है कि मैं ब्राह्मणों के साथ खड़ी होंगी। मुझे कोई संविधान अधिकार नहीं देता। मुझे भगवत गीता सिखाती है, कि अपने धर्म को और अपने चारों वर्णों को एक साथ कैसे लेके चलना है, वरना ये संविधान तो आपको सिर्फ जातियों में बंटना ही सिखाता है। संविधान ये भी अधिकार देता है उन लोगों को कि वो अगर लड़की को खींच कर ला रहे हैं तो ये बोलते हैं इनकी प्लेट निकालेंगे मुंह काला करके। संविधान इन्हें ये हक भी देता है कि ये आज पकड़ी गई है ब्राह्मण, इसे आज बताएंगे। ये बहुत टाइम से मिल रही थी। आपको काट रहा हूँ आपकी बात को। आप ये बताइए, आप आरोप लगा रहे हैं कि आपके साथ पिटाई हुई। हाँ, हुई है। आपको घटना के बारे में बताइए, आप क्या कर रहे थे, आपके साथ किसने पीटा, कैसे पीटा? मैं नॉर्मल रिपोर्टिंग कर रहा था भाई, मैं नॉर्मल रिपोर्टिंग कर रहा था, ठीक है ना, मैं नॉर्मल रिपोर्टिंग कर रहा था। रिपोर्टिंग के दौरान जब मेरा साथी गौरव चिल्लाता है ना कि पीयूष भाई देख लो रुचि के साथ क्या हो रहा है, तब मैं भक्के जाता हूँ कि आखिर अचानक से हो क्या गया है। मैं एक बात कहना चाहूंगी, उस दौरान जब मैं जाता हूँ तब देखता हूँ कि रुचि को खींचा जा रहा है, मारा जा रहा है और उसे वहाँ पर धकेला जा रहा है। क्या वहाँ पर लोगों ने, स्टूडेंट्स ने क्या ये बात कही थी कि इसके कपड़े उतारने चाहिए? हाँ बिल्कुल बोला था। उसे घसीटने के लिए भी बोला गया था, उसे ये भी बोला गया था कि इसके नंगी प्लेट निकालेंगे। उसे यही बोला था कि आज ये मिली है ब्राह्मण, बहुत जंतर मंतर पे चिल्ला रही थी, आज इसे बताएंगे कि SC/ST की ताकत क्या होती है। आज उसने ये भी बोला था कि अगर इसके साथ कोई आया तो उसे भी मारेंगे। दिल्ली पुलिस वहाँ पे मौजूद थी। ये सब चीजें प्लान थी कि ये इसके नाम का तिवारी लगा हुआ है। हाँ। जाति नहीं, तिवारी नहीं, ब्राह्मण तो अब UGC आने के बाद में ब्राह्मणों को टारगेट करने लगे हैं। उनका टारगेट आपका ब्राह्मण होना, क्षत्रिय होना, शूद्र होना, वैश्य होना, वो टारगेट नहीं है। आपके हिंदू होने से ही दिक्कत है उन्हें। आपके हिंदू, आपने JNU की दीवारों पे वो नारे नहीं लिखे हिंदुत्व मुर्दाबाद? नहीं देखा आप लोगों ने कि JNU की दीवारों पे लिखा है हिंदुत्व मुर्दाबाद? इन्हें आपके हिंदू होने से ही दिक्कत है सर, हिंदू होने से ही दिक्कत है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य आपको ये लग रहा है ये दलित और स्वर्ण की लड़ाई नहीं है, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई है? हिंदू मुस्लिम की नहीं सर, ये हिंदुओं की, सनातनियों की और आतंकवादी मानसिकता रखने वाले JNU के उन छात्रों की है, भीमवादी मानसिकता रखने वाले उन लोगों की है जो गले में नीला फटका तो डाल लेते हैं, संविधान रोना रोते हैं, लेकिन इन्हें ये नहीं पता कि वही संविधान महिला सशक्तिकरण की बात करता है, वही संविधान महिला सुरक्षा की बात करता है, और उसी संविधान की धज्जियां उड़ाकर एक महिला को, लड़के हो लड़कियां हो चाहे कोई भी हो, सब मारते हैं, उसके कपड़े उतारने का प्रयास करते हैं और सड़क पे घसीट कर ले जाते हैं।
है? और कौन अधिकार देता है ये? अगर ये कोई उससे बचा है, उससे कोई बचा है, उसका कैमरामैन बचा है, तो उसे साइड में फेंकते हो, जो बचा रहा हो उसे भी गाड़ी में दे के मारते हैं, रोकते हो उसे दौरान। अभी अमनीशा पाल एक यूट्यूबर हैं, उन्होंने अपने एक स्टोरी लगाई, उन्होंने बताया कि कैसे आयशा SSI KYS और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन जो स्टूडेंट यूनियन है उसमें रेप के थ्रेट्स आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। उसमें मारने की बातें हो रही है कि मैं बताऊं बिल्कुल मैं बताना चाहूंगी कि मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे जब से ब्राह्मणवाद जिंदाबाद वाला वीडियो वायरल हुआ है उसके बाद से मेरे इंस्टाग्राम पे काफी ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं जिसमें कई लोग मेरे समर्थन में भी खड़े हो रहे हैं, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो, मैं दलित नहीं कहूंगी उन लोगों को, लेकिन मैं वही लोग कहूंगी जो दलितों पर सबसे ज्यादा अत्याचार करते हैं, सो कॉल्ड पीसफुल कम्युनिटी ऑफ दिस इंडिया, वो जो 30 करोड़ इस देश में बैठे हुए हैं और भारत की सरकारी सुविधाओं पे सबसे ज्यादा अधिकार लेते हैं, उन लोगों ने मेरे इंस्टाग्राम को पूरा गालियों से भर दिया है, धमकियां दे रहे हैं कि तुम जहां मिलोगी वहां ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे। बस ब्राह्मणवाद बोलने की यही सिर्फ सजा। ब्राह्मणवाद जिंदाबाद बोलने की ये सजा है सर। आप देखिए इस देश में क्या नैरेटिव चलाया जा रहा है, और कौन मैंने बोला था ना कि आप 4 वर्ण आपस में कटेंगे, आपस में टूटेंगे, तो आपकी इस लड़ाई का फायदा जो है वो जिहादी मानसिकता के लोग उठाएंगे। और आज मुझे जो टारगेट कर रहे हैं वो सारे के सारे जिहादी ही हैं। कोई दलित मेरे अगेंस्ट में खड़ा नहीं हो रहा है। वो दलित जो सनातन धर्म को अपना धर्म मानते हैं वो दलित मेरे अगेंस्ट में खड़े नहीं हो रहे। काफी ऐसे लोग हैं, वाल्मीकि समाज के लोग हैं, परशुराम दल है, क्षत्रिय लोग हैं जो आज मेरे साथ में खड़े हैं, लेकिन जो जिहादी मानसिकता रखते हैं वही लोग मुझे टारगेट कर रहे हैं। आपको सबसे बड़ा एग्जांपल दे रही हूँ, मोहम्मद जुबैर, मैं ओपन ऑन कैमरा नाम ले रही हूँ, मोहम्मद जुबैर जी। उन्होंने जिस तरीके से मेरी पोस्ट डाल रखी है कि ये मैडम ऐसी थी, मैं तो आज भी कह रही हूँ कि कोई भाजपा सरकार हिंदुओं की नहीं है। भाजपा हो, कांग्रेस हो, चाहे कोई भी हो, सरकारें आएंगी ही जाएंगी। आपका देश रहना चाहिए, आपका धर्म रहना चाहिए, सीधी सी बात है। और आपका धर्म बचाने के लिए आपको शास्त्र भी पढ़ने पड़ेंगे एक ब्राह्मण बनके, और शस्त्र भी उठाने पड़ेंगे क्षत्रिय बनके। डजंट मैटर आप ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, शूद्र हो, वैश्य हो, अपना धर्म आपको खुद बचाना पड़ेगा, चाहे सरकार हो चाहे कोर्ट हो। अगर ये सच में हिंदू हृदय सम्राट है तो मैं इनसे एक बात कहना चाहूंगी, CA/NRC 5 साल हो गए पूरी दिल्ली को जला दिया था। आज कोई किसी को पता भी है CA/NRC क्या था सर? कोई नहीं जानता है। 5 साल 6 साल हो गए, CA/NRC किसी को याद भी नहीं है। आपको CA/NRC लाने का टाइम नहीं है, आपको UCC लाने का टाइम नहीं है, आपको एंटी कन्वर्जन लॉ बनाने का टाइम नहीं है, आपको लव जिहाद पे कानून बनाने का टाइम नहीं है, आपको पॉपुलेशन कंट्रोल लॉ बनाने का टाइम नहीं है, आपको गौ हत्या पे कानून बनाने का टाइम नहीं है। पर आपको हिंदुओं को, जिन हिंदुओं को आपने ये बोल बोल कर जोड़ा कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, उन्हीं हिंदुओं को तोड़ने के लिए UGC जैसा काला कानून लाने का समय है। जातिवाद, आप लोग जातिवाद ना करें। मैं मानती हूँ कि रुचि तिवारी को ब्राह्मण देख के मारा गया, ये मानसिकता जाति फैलाने की, जातियों में बांटने की मानसिकता लेफ्ट विंग रखता है। मेरा राइट विंग से हाथ जोड़कर निवेदन है कि आपके दिल में अगर राष्ट्र प्रेम है, आपके दिल में अगर सनातन प्रेम है, तो कृपया आप लोग आपस में जातियों में ना बटें। मेघा जी, आपने कहा कि इंस्टाग्राम पे आपका पूरा मैसेंजर भरा हुआ है थ्रेट से, आपने अपनी सुरक्षा के लेकर पुलिस से बात की है? मेरे को पुलिस से सुरक्षा की उम्मीद ही नहीं है। उसका रीजन ये है कि जब ड्यू में रुचि तिवारी पर हमला हुआ तो वहाँ पर पुलिस प्रशासन मौजूद था, लेकिन उसके बावजूद पुलिस प्रशासन रुचि तिवारी की रक्षा नहीं कर पाता है। तो मुझे पुलिस प्रशासन से कोई उम्मीद नहीं है। हालांकि रही बात मेरी सुरक्षा की, तो मैं ओपनली ये बात बोलती हूँ कि किसी भी में अगर दम हो, किसी भी सुअर में अगर दम हो, तो भाई साहब आके भिड़ लें। जहाँ अकबर जो है महाराणा प्रताप के सामने टिक नहीं पाता था, मेरी इन रगों में वही राजस्थानी मेवाड़ी खून है। तो जिसकी अम्मी ने जनी हो, जिस दम हो, आके भिड़ ले इस मेवाड़ी खून से, मैं साफ कह रही हूँ। एक मिनट ये देख लो, जो रुचि तिवारी के साथ हुआ था उस दौरान मैं वहीं पे था, इतनी भीड़ थी, पुलिस फोर्स भी मौजूद थी, और इस तरीके से यहाँ पे रुचि तिवारी के साथ ये पूरी भीड़ बीच में, ये उस दौरान ये मेरे उस दौरान भी मेरे साथ भी। अब मुझे बस आखिरी सवाल हमारा ये है कि क्या आप लोगों के ऊपर जो एलिगेशन लगाए जा रहे हैं, रुचि तिवारी जी के ऊपर लगाए जा रहे हैं कि आप पेड वर्कर हो, आप बीजेपी के लिए काम करते हो, आपकी वीडियोस में हिंदू मुस्लिम के अलावा कभी रोजगार नहीं दिखा, वोट चोरी दिख गई। आप वोट चोरी मेरे ही चैनल पे बोल रहे हो कि वोट चोरी ऐसी होनी चाहिए, डंकी बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। सुनिए, इसमें 2 सवाल हैं कि पहला, क्या आप संविधान की बात तो कर रही हो लेकिन मानती नहीं हो क्योंकि वोट चोरी नहीं है, और दूसरा कि ये जो मुद्दे हैं ये कहाँ तक जाकर रुकेंगे? ये देखिए, मैं एक बात कहना चाहूंगी कि संविधान की बात अगर हम कर रहे हैं और हम मानते नहीं है, ये लग रहा है आपको, तो फिर वो क्या कर रहे हैं जो संविधान को अपने पैरों में रखते हैं और इस देश
देश में शरीयत की मांग करते हैं, वो क्या कर रहे हैं फिर? पहली चीज। दूसरी बात, हम संविधान को मानते हैं या नहीं मानते, इस चीज का सर्टिफिकेट ना हमें इन लोगों से चाहिए, ना हम ये चीज प्रूफ करना चाह रहे हैं। लेकिन मैं एक बात कहूंगी कि जहां बात मेरे देश की आएगी, जहां पानी यहाँ तक रहेगा, वहां मैं संविधान को मानूंगी। लेकिन जहां पानी यहाँ हुआ ना, वहां मेरा धर्म मुझे शस्त्र उठाना सिखाता है, तो मैं शस्त्र उठा के वो चला के भी दिखाऊंगी। मैंने बोला ना, मेरी इन रगों में मेवाड़ी खून है सर, और मेरी तो धरती में, मेरी तो माटी में ही गद्दारी नहीं है, राजस्थान की तो माटी में ही गद्दारी नहीं है। तो ना मैं अपने धर्म से गद्दारी कर सकती हूँ, ना मैं अपने देश से गद्दारी कर सकती हूँ। उन्होंने एक बात बोली थी मेरे से कि भाई ये बनिया भी है तो इसे हटाओ, इसे रिपोर्टिंग मत करने दो यहाँ पर। तो एक बात याद रख लेना, बनिया हूँ तो रिपोर्टिंग करूंगा, और तुमने बोला है ना बनिया हो यहाँ नहीं रिपोर्टिंग करने दूंगा, जहाँ तुम बोलोगे वहाँ रिपोर्टिंग करके दिखाऊंगा। औकात है, रोक के दिखा दो। नहीं, ये भाई साहब बोल रहे हैं कि मैं जाति के आधार पे रिपोर्टिंग करूंगा। सुनो एक मिनट, औकात है, रोक के दिखा दो। मैं भी बिहार से आता हूँ, बिहार की उसी भागलपुर से आता हूँ जहाँ के गंगा मैया में एक भी लाश हिंदू की नहीं थी। इस बात का याद रख लेना, सोच कर चल देना ये बात को। हम भी वहीं पे खड़े हैं। बिल्कुल। तो जैसे कि आपने अभी सुना, यहाँ पे मेघा ने पूरी घटना के बारे में बताया, और साथ ही जो उनकी वीडियो वायरल हो रही है और उस वीडियो के बारे में भी बताया गया है। तो आपकी क्या राय है, आप भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन धीरज के साथ विनोद कुमार, भैया जी गजब, दिल्ली।